कुछ बातें तो हुई होगी, लेकिन जो एक पार्लियामेंट का किरदार होता है, शायद वो किरदार यहाँ पे अदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आज आप मुल्क की इज्तिमाई सूरत हाल को देख ले, ख्वाह वो महाशी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, अस्करी लिहाज से हो, सिक्योरिटी हवाले से हो, तो वो जो एक तसली बख्श होती है वो नज़र नहीं आ रही है, वो तसली नज़र नहीं आ रही है। जनाब स्पीकर, इस तरह अगर आप हमारे एरियाज़ को देख लें जहाँ पे रोज़ बरोज़ फिर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को उठाया जाता है। आज हमारे जनाब स्पीकर, आज हमारे शुमाली वजीरिस्तान के 4 साथियों को 2-3 महीने पहले उठाए गए हैं और अभी तक सिक्योरिटी अदारों के साथ ही है। जनाब स्पीकर, अगर इनके खिलाफ कोई केस है, FIR है, तो बेशक अदालत के सामने लाया जाए, पुलिस के हवाले किया जाए, जो भी कानूनी तरीक़ेकार हो वो अपनाया जाए, लेकिन उसके ज़रिए मुज़ाकरात भी किए जाते हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जाता। तो जनाब स्पीकर, ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि जिस कानून की हम बात करते हैं, जिस आइन की बात करते हैं, उस पर कोई अमल नहीं किया जाता। आज अताउल्लाह महंगल घर में बंद है, मासरा किया हुआ है, उन लोगों ने किया हुआ है जो इस रियासत ने कहा कि ये दहशतगर्द है। कई सौ लोगों का, बेगुनाह लोगों के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। आज जदीद असले के साथ उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? क्या वो इस असेंबली का मेंबर नहीं है, इस हाउस का मेंबर नहीं है? अगर मेंबर न हो के भी उसके साथ ऐसा रवैया या ऐसे किरदार नहीं होना चाहिए जो मतलब है उसको किसी बात पे आप मजबूर करें अपनी मर्जी की सियासी फैसले करवाने के लिए। साथ ही मैं जनाब स्पीकर, कराची में हमारे साथियों को 3 MPO के तहत उठाया गया है, उनको जैकबाबाद जेल में बंद किया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे इसलिए उनको उठाया गया है कि वो जो वहाँ पे डाकू ने खालिद बिठनी को अगवा किया हुआ है, उनके लिए हिकमत अमली बना रहे थे कि हमने अपने एहतजाज इस रियासत और हुकूमत तक कैसे पहुँचाना है ताकि हमारी बात सुनी जाए। लेकिन वहाँ पे उन बंदों पे जेल के अंदर, जैकबाबाद जेल के अंदर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। वो दूसरी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ जो उनके साथ वहाँ पे की गई है, लेकिन अगर ये रवैया हमारा रहा जनाब स्पीकर, तो बदइतिमादी मजीद बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम ही लोग दहशतगर्दी के शिकार हैं, हम ही दहशतगर्दों के खिलाफ निकले हैं और हम ही सिक्योरिटी के हवाले से उन किरदारों की भी हमने मुखालफत की है, इदारों की उनके किरदारों की मुखालफत की है, जिसकी वजह से आज मुल्क इस मुश्किलात में फंसा हुआ है। आज इस मुल्क में आप देख लेना, कोई मुस्तकबिल की वो नज़र नहीं आ रही है। आज लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं जनाब स्पीकर। वो इस हवाले से नहीं, हमारे गलत फैसलों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जनाब स्पीकर, मुझे कुछ टाइम देना होगा। और पेशावर में भी आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे धमाके भी हो रहे, लोग भी अगवा हो रहे, वहाँ पे लोगों को पर्चियाँ भी मिल रही है तावान की। साथ ही जनाब स्पीकर, हम इस रियासत के चलाने वालों को, पार्लियामेंट से नहीं, इस रियासत के चलाने वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो गया वो हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे भी फरियादें करके थक चुके हैं। हम एहतजाजों से भी अपनी फरियाद रिकॉर्ड करवाने के लिए भी थक चुके हैं। हम मिन्नतें कर रहे हैं। ये दहशतगर्द कभी कहते हैं कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, कभी कहते हैं इसराइल इंडिया के एजेंट हैं, और फिर हमारे घरों को बर्बाद किया जाता है ऑपरेशनों के नाम पर, और फिर इन्हीं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करके फिर मुल्क में वापस लाए जाते हैं कि यह हमारे असासे हैं। तो जनाब स्पीकर, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। और जनाब स्पीकर,
आपका मेहरबानी पॉइंट आ करें। गया है, नमाज का टाइम हो रहा है, फिर ले लेते हैं। अली वजीर साहब, नमाज का टाइम हो गया, 2-3 बंदे बात करना चाह रहे हैं। प्लीज कंक्लूड कर लें। बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट प्लीज। हमारे साथ भी बराबराना रवैया रखा जाए जनाब थैंक स्पीकर। यू, ठीक पॉइंट आ गया, बिल्कुल तो सही। जनाब स्पीकर, हमारे शुमाली वजीरिस्तान के 4 सियासतियों को अभी तक सिक्योरिटी इदारों के साथ है, उनके ऊपर FIR है, इल्जामात है, या कोई इन्होंने गलत काम किया हुआ है तो कानून मौजूद है, ठीक, कानून के हवाले किया जाए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, जिस तरह आप दूसरे मेंबरान को मौका देते हैं, इस तरह हमारा भी हक है इसी हाउस के, हम भी मेंबर। बिल्कुल, सिर्फ मैं नमाज का टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारे लोग दोस्त ऑनरेबल मेंबर बात करना चाह रहे हैं, तो कॉलिंग अटेंशन में ले लूं, उसके बाद फिर ये मैं आपको दोबारा टाइम। जी सलाउद्दीन साहब, आई विल कम टू यू, मैं आपको जरूर दूंगा आई टाइम। कल आपको नहीं बात करने का मौका मिला, आप चले गए थे उठ के। जी मौलाना